बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ अब एक इसकी शॉर्ट फॉर्म है और कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम को कहा जाता है। तो इसका नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन की बीम को इस्तेमाल करके आप किसी भी वोल्टेज की वेव फॉर्म को स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करके इजीली देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीआरओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुख्तलिफ सर्किट्स जिनमें एसी वोल्टेज जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको टेस्ट करने के लिए आप सीआरओ को इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडली इसके चार पोर्शंस हैं। एक है डिस्प्ले जो कि स्क्रीन है, एक इसके वर्टिकल कंट्रोल्स हैं क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर आपने वेव फॉर्म की शेप को कंट्रोल करना है, एक इसके हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर्स हैं जिसमें आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम को कंट्रोल करना है, और ट्रिगर कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके ज़रिए आप वेव फॉर्म को स्टिल करके पॉज करके जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ज़्यादातर ऑसिलोस्कोप में आप प्रोब्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोब एक लीड होती है जिसका एक एंड ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड सर्किट के उस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है जिस टर्मिनल के वोल्टेज को आप एनालाइज करना चाहते हैं। और आप जो है वाई एक्सिस के ऊपर किसी भी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसके टाइम को प्लॉट करके देख सकते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है और मुख्तलिफ वेव फॉर्म्स यानी ट्रायंगल वेव फॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, इन सब को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको पहले ऑसिलोग्राफ भी कहा जाता है। और ऑसिलोस्कोप जो है ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में टाइम के रिस्पेक्ट से होने वाली जो चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करती है। तो इसका मतलब है वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। और फिर उसी वेव फॉर्म को आप स्टिल कर लें अगर ट्रिगर के थ्रू, तो फिर आप उसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, राइज टाइम, डिस्टॉर्शन, टाइम इंटरवल, ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये आपके सामने एक सीआरओ का फ्रंट पैनल जो है वो दिखाया गया है। इसमें डिफरेंट, जैसे ये जो बटन दो हैं ये इंटेंसिटी और फोकस के जो है वो दो बटन होते हैं। यहाँ पर एक पावर का बटन होता है। ये जो दो चैनल्स हैं आप देख रहे हैं कि वक्त में इसको दो वेव फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह की सीआरओ को डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप कहा जाता है कि एक ही वक्त में दो डिफरेंट जो वोल्टेजेस हैं उनकी वेव फॉर्म को यहाँ पर शो कर सकता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आप इनपुट और आउटपुट दोनों को इकट्ठा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए एक चैनल इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो कि इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करें। आप एक ही सर्किट की दो डिफरेंट टर्मिनल्स यानी जो उसके बाइफर्केशन करके आप वहाँ पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब हम आगे रेक्टिफिकेशन वगैरह और बाकी तमाम जो है वो टॉपिक स्टडी करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि हम किस तरह से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये टाइम बेस्ड जनरेटर है। टाइम बेस्ड जनरेटर का मतलब है कि अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देखें एक ग्राफ पेपर की तरह का आपको शेप दिखाई दे रही है, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स भी बने हुए हैं और वर्टिकल ग्रिड्स भी बने हुए हैं। तो ये जो टाइम बेस है ये आपको बताता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक डिवीजन यानी एक बॉक्स जो है वो कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मली ये अगर ओरिजिन है ये सेंटर में, तो इसके राइट साइड पे 5 डिवीजन होती हैं और लेफ़्ट साइड पे 5 डिवीजन होती हैं। इस तरह से इसके अपवर्ड 4 डिवीजन होती हैं और नीचे की जानिब 4 डिवीजन होती हैं। यानी पूरे वाई एक्सिस पे आप देखें तो 8 डिवीजन्स आपको नज़र आ रही हैं और पूरे एक्स एक्सिस पे आप देखें तो 10 डिवीजन जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। तो इनके आप जो है उनको यूज़ करके सीआरओ को इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखें आप जैसे ही इनपुट सिग्नल देते हैं वो एक वर्टिकल एम्पलीफायर को मिलती है, उसके बाद एक डिले लाइन है जो सिग्नल को फ़ौरन आउटपुट तक नहीं पहुंचाती, सिग्नल को थोड़ा सा डिले देती है, और फिर वो जो इनपुट सिग्नल है जिसका वोल्टेज वेव फॉर्म आप डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं वो इन वर्टिकल प्लेट्स को, ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगी हुई, इनको मिल जाता है। और ये कैथोड रे यानी यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवाती हैं। यानी इसका मतलब है वर्टिकल वेरिएशन किसने पैदा करनी है, जो भी सिग्नल आप इनपुट पे दे रहे हैं सीआरओ की। सेम उसी वक्त यही वर्टिकल सिग्नल जो है वो एक ट्रिगर सर्किट के ज़रिए टाइम बेस्ड जनरेटर को क्या करता है, ऑन करता है। ट्रिगर का काम ये होता है कि ये जो इनपुट सिग्नल है और जो टाइम बेस की जो आउटपुट है उन दोनों को सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है ताकि ये जो वेव फॉर्म है
ये बिल्कुल स्टिल हो जाए। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, यानी अगर ये आप इंटरनल ट्रिगरिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस वक्त जो है ना वेव फॉर्म आपको दिखाई तो ज़रूर देगी, लेकिन आप उसको एनालाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। और सिंक्रोनाइज्ड ना होने का मतलब है कि वो स्टिल नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसको देख नहीं सकेंगे। तो उसके बाद जो है टाइम बेस जनरेटर के आगे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। और स्क्रीन ये फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है, क्योंकि कैथोड रेज जो है उनकी एनर्जी लेवल्स एक्सरे रीजन में फॉल करते हैं। तो एक्सरे रीजन जो है वो एक विजिबल रीजन नहीं है, तो यहाँ पर आप फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन जो है वो लगाते हैं, जो हाई एनर्जी बीम को अब्जॉर्ब करके लो एनर्जी बीम जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेट्स को ऑफ करते हैं, तो ये कैथोड रे जो है वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी और सीधा बिल्कुल मिड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आके टकराएगी। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल ये जो एक्स और वाई एक्सिस का ये जो सेंटर है, ओरिजिन जिसे हम कहेंगे, उस पर टकराएगी। अगर आप इनपुट अप्लाई ना करें, यानी बाहर से वाई चैनल यानी वर्टिकल इनपुट अप्लाई नहीं की, टाइम बेस को ऑन कर दे, तो आपको ये जो स्पॉट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ऐसे यूँ चलती हुई दिखाई देगी लेफ़्ट से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। अगर आप टाइम बेस का पीरियड बढ़ा देंगे तो ये डॉट स्लोली चलता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप टाइम बेस को कम कर देंगे तो डॉट बड़ी तेज़ी से चलेगा, और इतनी तेज़ी से चलेगा कि आपको एक कंटिन्यूस लाइन जो है वो दिखाई देगी। अब CRO को यूज़ करने का मेथड क्या है? तो CRO के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ बटन और जो पैनल्स के ऊपर जो है वो नोब्स लगी हुई हैं, आपने उनको देख लेना है। होपफुली हम सबको जो है वो इंग्लिश आती है, तो हम जो है वो इजीली देख सकते हैं कि कौन सा बटन जो है वो किस मकसद के लिए होगा। सबसे पहले तो आप इसको स्विच ऑन करें, यानी पावर बटन को यूज़ करें, तो ये ऑन हो जाएगी। जब ये स्विच ऑन होगी तो उसको थोड़ा टाइम दें, यानी कोई 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ताकि वो वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपने अभी तक इनपुट जो है वो लीड कनेक्ट नहीं करनी। इसके बाद एक बटन होगा AC, ग्राउंड और DC, उसके ऊपर ये 3 जो है वो नोब लगी हुई होंगी, 3 छोटे छोटे बटन्स लगे हुए होंगे। आपने उनमें से सिर्फ DC को जो है वो क्या कर लेना है, सिलेक्ट करना है। ग्राउंड वाले को ऑफ रहने देना है, DC वाले को ऑफ रहने देना है। नॉर्मली बटन होते हैं, अगर अंदर की तरफ प्रेस कर दें तो वो ऑन हो जाता है, और अगर दोबारा से प्रेस करें तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से बाहर आ जाता है। तो इसलिए आपने DC वाले बटन को यानी प्रेस कर लेना, बाकी दोनों को अनप्रेस्ड रहने देना है। उसके बाद एक बटन होगा, उसके ऊपर लिखा होगा स्वीप या XY, तो आपने इसको स्वीप के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप दबा देंगे तो XY वाली सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी, अगर दबाएंगे नहीं तो वो स्वीप वाली सिलेक्शन होगी। तो आपने अगर दबा दिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब दबाने से ना वो जो बीम आपको दिखाई दे रही थी स्क्रीन के ऊपर, वो एक जगह पे आके टिक जाएगी, वो मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब है आपको ट्रेस ही नहीं मिलेगा उसका वेव वोल्टेज की वेव फॉर्म का। इसलिए आपने इसको स्वीप का मतलब है मूव करते रहने हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ट्रिगर लेवल को ऑटो रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, और इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो ट्रिगर लेवल को ऑटो पे रखेंगे। ट्रिगर सोर्स को इंटरनल रखेंगे, ठीक है, तो ये उसके ऊपर ही बटन है, वहाँ से ये आपने ऑटो और इंटरनल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट, अब जो वाई एक्सिस था, यानी जिस चैनल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वोल्टेज वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए, मैंने आपको बताया वाई एक्सिस पे टोटल 8 डिवीजन है। एक्सिस यानी ओरिजिन से ऊपर 4 और ओरिजिन से नीचे 4। आपने एक डिवीजन जो है वो 2 वोल्ट के बराबर सेट कर लेना है, 2 वोल्ट पर डिवीजन। इसके ऊपर ऑप्शन होती है 10 मिली वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक। एक डिवीजन को 10 मिली वोल्ट के बराबर भी स्केल किया जा सकता है, और अप टू 5 वोल्ट तक भी उसकी स्केलिंग हो सकती है। तो आप जो है उसको 2 वोल्ट पर डिवीजन के ऊपर रखें, ये एक मॉडरेट वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू के करीब करीब है। टाइम बेस जो है उसके ऊपर एक जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, यानी एक्स एक्सिस की मैंने आपको बताया टोटल 10 डिवीजन हैं, 5 ओरिजिन से राइट साइड पे, 5 ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे। तो आप उसको वेरिएबल जो है वो उसको रखें 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन के राउंड अबाउट। ये भी एक मॉडरेट स्पीड है जिसको आप इजीली अपनी आई के साथ जो है वो कैच कर सकते हैं। टाइम बेस को जो है वो टाइम बेस के ऊपर ना जो टाइम बेस की नोब है, इसके ऊपर एक और वेरिएबल नोब होती है। उस वेरिएबल नोब के ऊपर ना एक एरो का निशान लगा हुआ होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
आप उसको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर जो है वो ले जाएंगे तो उसके ऊपर CAL यानी कैलिब्रेशन लिखा हुआ होगा। तो आपने वो कैलिब्रेशन वाली साइड के ऊपर उस नॉब को बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर ले आना है। तो नॉब में मैंने आपको बता दिया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो आपको लाना पड़ेगा। एडजस्ट Y शिफ्ट अप और डाउन एंड X शिफ्ट लेफ्ट राइट। अब वहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के ना दो बटन होंगे, Y शिफ्ट और X शिफ्ट। आप जो है जब इनको ऊपर नीचे मूव करेंगे ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे X एक्सिस और Y एक्सिस को, तो आपको एक ट्रेस जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि वो ट्रेस बिल्कुल मिडल के ऊपर आ जाए, यानी जो हमारा X एक्सिस है ना बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो आ जाए। तो जैसे हम जो है वो पिक्चर को जूम करके जो है वो क्या करते हैं, मिडल ऑफ द स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी को एडजस्ट कर लें, फोकस वाले बटन से फोकस को कर लें। अगर फोकस नहीं होगा ना तो बड़ा वो भद्दा सा ब्लर्ड सा इमेज आपको दिखाई देगा। तो इमेज अगर आप शार्प चाहते हैं तो फोकस इमेज जो है वो उसको फोकस कर लें। और इंटेंसिटी भी अपनी जो है वो आई के मुताबिक जो है वो सेट कर लें, जहाँ पर आपको जो है वो यानी एक वो कंफर्टेबल लेवल जो है वो होता है। अब CRO जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल है। अब आप जो है CRO को अगर पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करें, किसी भी AC सोर्स को तकरीबन 4 वोल्ट के करीब क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। और आप जब इस CRO की प्रोब को उस 4 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की 4 वोल्ट की साइनोसाइडल वेव्स जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ये 4 से कुछ ज़्यादा है तो ये इस तरह की साइन वेव आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब आपने एक क्लियर इमेज कैसे जो है वो हासिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने तो किया Y एम्पलीफायर जिसके ऊपर लिखा हुआ था वोल्ट्स पर डिवीजन। मैंने आपको बताया कि इसको 2 वोल्ट पर डिवीजन पे हम सेट कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इसको 2 वोल्ट पे सेट करें। तो मैंने तो आपको बताया Y एक्सिस पे टोटल 4 डिवीजन हैं, एक्सिस से ऊपर 4 एक्सिस से नीचे। तो इसका मतलब है मैक्सिमम 8 वोल्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर आपने 20 वोल्ट का सिग्नल मेजर करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको स्केल अप करना पड़ेगा। आपको एक डिवीजन 2 वोल्ट की बजाय 5 वोल्ट के ऊपर लेकर आनी पड़ेगी, ताकि 4 डिवीजन में 20 वोल्ट जो है वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। इसी तरह से टाइम बेस फर्ज करें हमने जो है वो 2 मिली सेकेंड के ऊपर रखा, तो टोटल जो X एक्सिस पर डिवीजन की तादाद थी वो 10 थी। तो इसका मतलब मैक्सिमम 20 मिली सेकेंड जो उसका हिस्सा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने उसके एक लार्जर पोर्शन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आपको वो 2 मिली सेकेंड वाले जो पर डिवीजन वाली ऑप्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। 3 मिली सेकेंड पर डिवीजन, 4 मिली सेकेंड पर डिवीजन या 5, इस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं। या अगर सिग्नल जो है उसकी जो लेंथ है वो 20 मिली सेकेंड से बहुत कम है तो फिर आपको वो 2 मिली सेकेंड से भी कम वाली ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। 1 मिली सेकेंड वाली, 50 माइक्रो सेकेंड वाली ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। अगर आप DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो दे देगा, क्योंकि DC का मतलब होता है जो जिसमें वेरिएशन ना हो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। ट्रिगल को आप मैं पहले ही बता चुका हूँ को ऑटो के ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस ग्राफ से आप देखें ये एक साइनोसाइडल वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यानी ओरिजिन से लेके यानी ये बेस लाइन से बिल्कुल मैक्सिमम ये इसका जो डिफरेंस है। ये इसका टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टाइम पीरियड कहाँ पर मेजर हो रहा है, X एक्सिस पे, और एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कहाँ पर मेजर हो रही है, Y एक्सिस पे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पीक वैल्यू के बजाय आप पीक टू पीक वैल्यू मालूम कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, और फिर उसका हाफ कर लेते हैं तो वो क्या चीज़ आ जाती है, एम्पलीट्यूड आ जाता है या पीक वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से भी मेजरमेंट की जा सकती है। अब आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है कि बहुत सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास जो है ना Y जो डिवीज़न है उसको आपने सेट किया हुआ है 2 वोल्ट पर डिवीज़न पे, टाइम बेस को सेट किया हुआ है 5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न के ऊपर। हमें इस तरह की वेव फॉर्म जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। अब ये स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं इसका एम्पलीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं देखूँगा ये इसका मिड लेवल है, मिड से ऊपर एक डिवीज़न, ये दूसरी डिवीज़न, 2 डिवीज़न तो फुल आ रही हैं। अब आप ये तीसरी डिवीज़न देखें, कुछ हिस्सा इसका आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये जो एक डिवीज़न है ना पूरा, ये जो पूरा बॉक्स है, इसको 5 छोटे छोटे हिस्सों में फिर डिवाइड किया हुआ होता है।
तो फ़र्ज़ कर लेते हैं उन 5 में से जस्ट एक हिस्सा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो 1/5 यानी 2 डिवीज़न पूरी हैं और तीसरी डिवीज़न का जस्ट 1/5 है, यानी 1/5 वाला हिस्सा है, तो वो इशारिया 2 बनता है। इसका मतलब है टोटल डिवीज़न की तादाद है 2.2 डिवीज़न, और एक डिवीज़न कितने वोल्ट पे सेट की हुई है, 2 वोल्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है अगर आपने वोल्टेज मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, 4.2 डिवीज़न मल्टीप्लाइड बाय 2 वोल्ट पर डिवीज़न, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 8.4 डिवीज़न। ये पीक टू पीक वैल्यू है, ये ऊपर से लेके ये नीचे तक। और अगर आप इसका एम्पलीट्यूड या पीक वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, इसका हाफ कर लें तो वो आ जाएगा 4.2 वोल्ट। तो इस तरह से आप जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, आप इसका टाइम पीरियड मालूम करना चाहते थे। आप देखें यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल। अब एक्स एक्सिस पे देखें कितने डिवीजन बन रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो टोटल 4 डिवीजन बन रहे हैं। तो एक डिवीजन 5 मिली सेकेंड है, तो 4 डिवीजन मिला के 20 मिली सेकेंड बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड जो है वो 20 मिली सेकेंड है। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो वो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, वो 50 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेव को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है जब भी अब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसका सर्किट तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर बनाना सिखा दूंगा या दिखाऊंगा उसको कि किस तरह से वो लगा हुआ होगा, लेकिन हम उसको सिमुलेट ऑनलाइन ही किया करेंगे किसी जो है वो सिमुलेशन एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि हमें इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन हो जाए कि हमें किस तरह की इनपुट मिलेगी, किस तरह की आउटपुट मिलेगी। और इसके ऊपर जितने भी जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मली वो तमाम कंपोनेंट्स ऑनलाइन वैसे ही बिहेवियर शो करते हैं जैसे प्रैक्टिकली जो है वो लैब में बिहेवियर शो होता है। तो इसलिए वहाँ से अगर हम रीडिंग्स नोट भी कर लेंगे तो वो रीडिंग जो है वो यानी हमारी प्रैक्टिकल कॉपी को फुल करने के लिए या फिल करने के लिए काफ़ी होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।